नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आपका स्वागत है। हम इसके माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं का जानने का, समझने का प्रयास करते हैं और आपका जो ये जीवन है वो विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है और संघर्ष ही जो है जीवन है। तो हम इससे भागे क्यों? क्यों ना हम इस चुनौती और संघर्ष को वो उस तरीके से बना सकें, उस तरीके से इसको मैनेज करें कि ये हमारे लिए उपयोगी हो जाए, ना कि हमारे लिए ये प्रेशर क्रिएट करे। हमें जो है हमारी ऊर्जा और समय समय जो है उसको नीचे करे, हमें अधम की स्थिति में लेके जाए और हमारे होने का जो बोध है उससे हमें वंचित कर दे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये समझा कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी बाहरी विषय वस्तुओं के प्रति सचेत रहता है, देखता रहता है, परंतु अपने भीतर जान नहीं पाता, अपने आप को पहचान नहीं पाता, अपनी स्थितियों को समझ नहीं पाता, तो उसको कौन जान पाता है। और वो जो ज्ञान रूपी नेत्र वाले हैं वो कैसे उसे देखते हैं और वो दृष्टि कैसे मिले, इस पे जो है हमें चर्चा करनी थी। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से वो बातें समझाई, बताई और कैसे जो है उन बातों को जानकर अर्जुन का जो भ्रम था, जो डाउट था, वो क्लियर हुआ और इससे जो है उनके जीवन में एक सार्थकता, एक यथार्थता आई, जिससे उन्होंने युद्ध को जीता और अपने जीवन को जो है इस स्तर पर लेके गए जहाँ पे एक व्यक्ति का होना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार के संशय होते हैं और इन संशय को दूर करने का जो उपाय है वो एकमात्र ज्ञान है। तो आप जो है पढ़ना प्रारंभ करिए। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके जो ज्ञान रूपी नेत्र हैं वो खुलते हैं। जो आपके इन दोनों आंखों से दिख रही हैं चीज़ें, उसके अलावा इसको जब बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, तब आपका जो ज्ञान रूपी नेत्र है वो खुलता है और उससे फिर जो आप देखने लगते हैं वो एक साधारणतया व्यक्ति नहीं देख पाता। तो उसको अपने ज्ञान रूपी नेत्र को खोलने का प्रयास करिए और ये प्रयास जो है निरंतर चलती रहनी चाहिए। निरंतर जो है इस पे काम करते रहना चाहिए और साधक का जो काम है वो यही है कि वो त्याग और तपस्या के माध्यम से अपने को सदैव ही उस स्थिति में बनाए रखे, उसके प्रति जो है सदैव तत्पर रहे और अपनी सारी ऊर्जा, सारे समय को उसी में समाहित कर दे। तब जो है परिणाम घटित होता है, तब जो है उसका वो लाभ मिलता है। तो वो दृष्टि मिलती कैसे है? तो कृष्ण समझाते हैं, कहते हैं, यतन्तो योगिनश्चनयम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्तश्चेतसः। वो कहते हैं योगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर समेटकर इस आत्मा को यत्न करते हुए ही प्रत्यक्ष देखते हैं। योगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर से समेटकर, जो आपका चित्त है, आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, आपकी, इससे जो है आपको समेटना है। और ये इतना चंचल है, हर क्षण नए नए विचार, हर क्षण नए नए जो है स्थितियां होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है। तो अपने चित्त को सब ओर से समेटकर आपका ध्यान, आप एक दिन एनालाइज करिए कि आपका ये जो मन है कहाँ कहाँ भागता है। अब इस चित्त को समेटना है आपको, अर्थात सभी जो भी वस्तु और विषयों के प्रति आप चिंतन करते हैं उसकी तरफ आपका ये चित्त चला जाता है। तो वहां से रोक कर, इसे समेट कर, इस आत्मा को यत्न करते हुए प्रत्यक्ष देखते हैं। इस आत्मा को देखते हुए इसे जानना है, इसे समझना है। जैसे आपने जो है देखा होगा, जो नदियां होती हैं, जब हम हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वहाँ पे बांध बनाते हैं, उसके पानी को रोकते हैं, उसके बाद जो है टरबाइन चला के जो है हम विद्युत बनाते हैं। अब मान लीजिए उस नदी से मुझे एक नहर निकालनी है,
तो हम उसको जो है रोकते हैं और उस पानी को जो है उस नहर में जो है लेके जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण करें और उसे सही दिशा में लेके जाएं, अब जिस चीज़ की आवश्यकता है, जैसे हमें आत्मा को जानना है, स्वयं को जानना है और इसे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना है, देखना है, अनुभूति करना है, तो इसके लिए जो आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कह रहे हैं कि चित्त को समेट कर अपने हृदय में लेके जाना है। तो इस चित्त को इसी प्रकार से समेटना है, जहां ये फ्लोइंग जा रहा है वहां से रोक कर जहां पे आवश्यक है वहां पे जो है इसको लेके जाना है। किंतु अकृतार्थ आत्मा वाले अर्थात मलिन अंतःकरण वाले अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। लेकिन जो अकृतार्थ आत्मा वाले होते हैं, ये कौन होते हैं? जो मलिन अंतःकरण वाले होते हैं। मलिन अंतःकरण मतलब कि बाहर से तो वो बड़े अच्छे दिखेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, करने का प्रयास करते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अंतःकरण में उनकी जो प्रवृत्तियां हैं बहुत ही दोषों से युक्त होती हैं। मलिन अंतःकरण वाले होते हैं, उनका जो इंटेंशन होता है वो गलत होता है, उनका जो देखने का भाव है उसमें दोष है। तो ऐसे अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। वो फिर चाहे जितना प्रयास करें, वो जो है वो नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका अंतःकरण बाह्य प्रवृत्तियों में अभी बिखरा है। प्रयास तो वो कर रहे हैं, परंतु जो उनका अंतःकरण है वो जो बाह्य प्रवृत्तियां हैं उनमें जो है बिखरा हुआ है। उनका जो चित्त है अभी वहीं पे लगा हुआ है, वस्तु और विषयों के प्रति लगा हुआ है। यही सबकी स्थिति है, 90% लोगों की यही स्थिति होती है। दिखावा तो वो बहुत करते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, आत्मा को जानने वाले, ईश्वर को जानने वाले हैं, परंतु उनका जो अभी अंतःकरण है वो बाह्य प्रवृत्तियों में बिखरा हुआ है और इस वजह से वो पाखंडी लगते हैं, बहुत भद्दे लगते हैं। चित्त को सब ओर से समेटकर अंतर आत्मा में यत्न करने वाले भाविक जन ही उसे पाने के योग्य होते हैं। तो चित्त को सब ओर से समेटकर, जिन्होंने अपने मन को सभी ओरों से समेटकर, अपने चित्त को समेटकर, विचारों को समेटकर अंतर आत्मा में यत्न करने वाले जो भाविक जन होते हैं, वही जो है इसे इसके पाने योग्य होते हैं। वही जो है ज्ञानी हो पाते हैं, वही परम गति को प्राप्त होते हैं, वही ईश्वर को जान पाते हैं। तो अंतःकरण से सतत सुमिरन आवश्यक है। अंतःकरण से आपका निरंतर जो सुमिरन है वो आवश्यक है, वो होना चाहिए, वो करना है। अब उन महापुरुषों के स्वरूप में जो विभूतियां पाई जाती हैं, उन महापुरुषों के स्वरूप में जो विभूतियां पाई जाती हैं जो पीछे बता भी आए हैं, तो उन महापुरुषों के अंदर जो ये गुण हैं वही जो है इसे प्राप्त कर पाते हैं, वही इसकी अनुभूति कर पाते हैं। तो जिस व्यक्ति को ईश्वर को प्राप्त करना है, जिसे इसे जानना है, जिसे इसकी प्राप्ति का जो रास्ता है उसे अपनाना है, तो उसके प्रति उसे तैयार भी रहना होगा। रास्ते में आने वाली जो भी बाधा है उसको पार करना होगा, उनको सही तरीके से समझते हुए उनका ध्यान करना होगा। तो कहते हैं जो महापुरुष स्वरूप में जो विभूतियां पाई जाती हैं उन पर वो प्रकाश डालते हैं। कहते हैं यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यच चंद्रम अशी यक्षाग्रो तत्जो विधि मामकम। वो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके अंदर इतना तेज होता है, वो सूर्य के सदृश होते हैं। वो अपने प्रभाव से संपूर्ण जगत को जो है प्रकाशित करते हैं। आप इस संसार में बहुत ऐसे महात्मा को देखेंगे जो अपने प्रभाव से लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हैं, अपनी उपस्थिति से उस जगह को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। अपने वाणी से, अपने वचनों से दूसरे के भीतर जो भी दोष है, जो भी विजातीय संगतियां हैं, उन्हें दूर करके एक सकारात्मक और पॉजिटिव जो है थिंकिंग लेके आते हैं, लोगों को जीवन को परिवर्तित करते हैं।
ऐसे महापुरुष आपको संसार में मिल जाएंगे, उपस्थित हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर वो दोष उत्पन्न हैं, उन दोषों से हटकर अपने में वो लेके आए, वो गुण लेके आए जिससे उनका जीवन परिवर्तित हो सके। जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में है, इसे तो मेरा ही जान। तो वो जो तेज चंद्रमा में है, वो जो तेज अग्नि में है, इसे तो मेरा ही जान। वो जो तेज है वो ईश्वर का ही है, वो श्री कृष्ण का ही है, वो ब्रह्मा का ही है। अब उस महापुरुष की कार्य प्रणाली बताते हैं कि उसका कार्य प्रणाली क्या है, वो काम कैसे करता है, क्या है उसकी प्रक्रिया। तो कहते हैं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य ह मोजसः पुष्पाणि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही जो है पृथ्वी में प्रवेश कर अपने शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं। वो कह रहे हैं कि इस पृथ्वी में मैं ही प्रवेश करता हूं और अपनी शक्ति से सब भूतों को मैं धारण करता हूं, और चंद्रमा में रस स्वरूप होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। तो जो भी तेज आप देख रहे हो कहीं भी इस संसार में, जहां भी तेज है उस ईश्वर का है, वही विद्यमान है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। और उसकी उपस्थिति जो है हर किसी को इससे ऊपर लेके जाती है, उसको अधम से उच्चतर स्तर पर लेके जाती है। तो इस बात को जानते हुए और इस बात को पहचानते हुए हम ये प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी जो उपस्थिति है वो कैसे उसे अनुभूति कराएगी, कैसे उसे जान पाएगी। तो आगे कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राण अपान समायुक्ता पंच अमयत्रम चतुर्विधम। कहते हैं मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप से स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं ही जो है प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप में स्थित हूं। ये जो खाना आपका पच जाता है, उससे जो ऊर्जा मिलती है, आपके शरीर की वृद्धि होती है, ये जो तेज है, ये जो अग्नि है, वही ईश्वर है। अग्नि रूप से स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ, आप जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इससे युक्त हुए जो 4 प्रकार के अन्न को जो है वो ईश्वर पचाता है। और हमने अध्याय 4 में श्री कृष्ण ने जो इंद्रियाग्नि, संयम अग्नि, योग अग्नि, प्राण अपान अग्नि, ब्रह्म अग्नि इत्यादि 13-14 अग्नियों का उल्लेख किया, जिनमें सबका परिणाम ज्ञान है। ज्ञान ही अग्नि है। जो सबसे तेज और सबसे प्रभावशाली है वो है ज्ञान। जिस दिन आपने ज्ञान को प्राप्त किया, आपके जीवन के जो भी अंधकार है वो मिट जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा अग्नि स्वरूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 विधियों से, तो इस अग्नि रूप से, अग्नि स्वरूप से होकर जो प्राण और अपान से युक्त 4 विधियां हैं, कौन सी? जप सदैव श्वास प्रश्वास से होता है, जो आप जप करते हैं। प्राण और श्वास और प्रश्वास से होता है, जो आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। उसकी 4 विधियां वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, इन 4 विधियों से तैयार होने वाले अन्न को मैं ही पचाता हूं। तो इन श्वास और प्रश्वास के माध्यम से जो 4 विधियां हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, इन 4 विधियों से जो तैयार होने वाले अन्न को मैं पचाता हूं। श्री कृष्ण के अनुसार ब्रह्मा ही एकमात्र अन्न है जिससे आत्मा पूर्ण तृप्त हो जाता है और फिर कभी अतृप्त नहीं होता। जो ब्रह्मा है वही एकमात्र अन्न है। अगर आपने उसको खा लिया, अगर आपने उसको पचा लिया, और आत्मा फिर जो है आपकी पूर्ण हो जाती है, तृप्त हो जाती है। फिर आपके अंदर वो अतृप्तता नहीं होती, भूख नहीं लगती। शरीर के पोषक प्रचलित अन्नों को योगेश्वर ने आहार की संज्ञा दी है। युक्ताहार, वास्तविक अन्न परमात्मा है, जो हमारे शरीर की भूख है, जो आप अन्न को खाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात है आध्यात्मिक स्तर पर, स्पिरिचुअल लेवल पे, कि जो हमारा खोज है वो कहाँ तक है कि जिस दिन हमको ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है, जैसे आप बहुत भूख लगी होती है, आप तड़पते रहते हैं
और जैसे ही आपको कोई अन्न मिलता है आप शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो मन की अतृप्तता है, जो मन को तृप्त करने की आपकी उत्कंठा है, तो वो ब्रह्मा के मिलने पे पूर्ण हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा की 4 विधियों से निकलकर ही वो अन्य परिपक्व होती है। इसी को अनेक पुरुषों ने नाम, रूप, लीला और धाम कहा है। तो इन 4 जो विधियां हैं, इनसे जब निकलते हैं तब जो है ये अन्य परिपक्व होता है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, तो इनको अनेक महापुरुषों ने अनेक नाम दिए, नाम, रूप, लीला और धाम भी कहा। पहले नाम का जप होता है, क्रमशः हृदय देश में इष्ट का स्वरूप प्रकट होने लगता है, तत्पश्चात उसकी लीला का बोध होने लगता है। तो इसमें होता क्या है, जब आप जप करते हो तो हृदय देश में इष्ट का स्वरूप जो है प्रकट होने लगता है। इसीलिए बहुत लोग देखिए हर समय जो है ईश्वर का जप करते रहते हैं, माला जपते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उनका नाम लेते हैं उनकी एनर्जी जो है उनमें प्रवाहित होने लगती है। इस वजह से जो है वो निरंतर भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, जप करते हैं। और उसके पश्चात होता क्या है कि फिर उनकी लीला का जो है बोध होने लगता है। जो वो किए होते हैं, उनका जो कार्य होता है, वो जो कर रहे हैं, उसका हमें बोध होने लगता है कि वो ईश्वर के किस प्रकार कण कण में व्याप्त है। ये बोध होने लगता है कि हर एक कण में किस प्रकार से वो ईश्वर व्याप्त है। जो आप सब कुछ महसूस कर रहे हो वो ईश्वर के ही स्वरूप का है। किस प्रकार वो सर्वत्र कार्य करता है, किस प्रकार हृदय देश में क्रियाकलापों का दर्शन ही लीला है, बाहर की रामलीला, रासलीला नहीं। तो जिस प्रकार से आप सर्वत्र कार्य वो करता है, किस प्रकार से हृदय देश में क्रियाकलापों का दर्शन ही जो लीला होता है, और उस ईश्वरीय लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए जब मूल लीलाधारी का स्पर्श मिलता है तब धाम की स्थिति आती है। ये सब महसूस करते हुए, इसकी अनुभूति करते हुए जब ईश्वर लीला की प्रत्यक्ष उनका स्पर्श होता है तब जो है आप उन धाम की स्थिति को प्राप्त होते हैं, तब उन्हें आप जान पाते हैं। तो उसे जानकर जो साधक है उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसी को पा लेता है, उसी के सदृश हो जाता है, वही हो जाता है। उसमें प्रतिष्ठित होना और परावाणी की परिपक्वता अवस्था में पराब्रह्म का स्पर्श कर उसमें स्थित होना दोनों साथ साथ होता है। तो उसमें प्रतिष्ठित होना और फिर उस वाणी की परिपक्वता अवस्था में उस परम ब्रह्म का स्पर्श कर लेना ही उस व्यक्ति के उस अचीवमेंट का, उस स्थिति का जो है भाग होता है। और वहीं पर वो पहुंचकर उस को अनुभूति कर पाता है, उसे जान पाता है। तो इस प्रकार प्राण और अपान अर्थात श्वास और प्रश्वास से युक्त होकर 4 विधियों से, अर्थात ये कौन सी विधियां, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और जो परा है, इससे क्रमशः उत्थान होते होते परा की पूर्ति काल में वो अन्य ब्रह्मा परिपक्व हो जाता है, मिल भी जाता है, पच भी जाता है और पात्र भी परिपक्व ही है। तो तात्पर्य यही है कि फिर उस अवस्था में पहुंचकर जो आपका अन्य है वो परिपक्व हो जाता है, आप ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं, वो मिल जाता है और उसके पश्चात वो पच भी जाता है और पात्र भी जो है परिपक्व हो जाता है। तो हर एक व्यक्ति का जो लक्ष्य होना चाहिए, जो उद्देश्य होना चाहिए, वो यही कि वो उसको जो है प्राप्त करने की कोशिश करे, उसके प्रति अपनी एनर्जी और समय को लगाए और एक स्थिति आएगी जहां पे आपको वो प्राप्त होगा और आपके जीवन में शाश्वत आनंद जो है प्रवाहित होगा और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। तो हमें इन बातों को अपने क्रियाकलापों में लेके आना है, अपने वाणी में, अपने कार्यों में कैसे इन चीज़ों को करना है, ये विधियां जो है बता रखी है। जो पूरा खेल चल रहा है ये आपके श्वास और प्रश्वास से चल रहा है। जिसने इसको पकड़ लिया, जिसने इसको साध लिया, आपकी जो भी ओवर थिंकिंग है, जो चिंताएं हैं, जो थॉट प्रोसेस है, जो बेवजह की कल्पनाएं हैं, वो समाप्त होने लगती हैं और आप जो है एकस्थ होने लगते हो, आप जो है एक ही भाव होने लगते हो। आपका जो स्वभाव है वो परिवर्तित होकर ईश्वर सदृश होने लगता है। तो हमें अपनी जो छटपटाहट है उसे खत्म करके एक ही भाव में होकर एक धैर्य और ठहराव के साथ अपने जीवन को सार्थक बनाना है, यथार्थता तक लेके आना है। और जब आप ये करेंगे तो आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। और हर एक व्यक्ति का यही लक्षण और यही स्वभाव होना चाहिए। आज इतना ही।
नमस्कार।